हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बांकेलाल ततैया लोकमे का दूसरा और अंतिम भाग। महाराज, यही सच है। अगर ततैया लोक पर आक्रमण कर दिया जाए तो बहुत सा मोम मुफ्त में ही मिल जाया करेगा। तुम ठीक कहते हो। उस मोम को हम ऊंचे दाम लेकर दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। इस तरह हमारा राजकोष भी बढ़ना आरंभ हो जाएगा। सेनापति, ततैया लोक पर आक्रमण की तैयारी करो। यह अवसर चूकना मूर्खता की निशानी होगी। जो आज्ञा महाराज। भौरा राजा अपनी भौरों की विशाल सेना लेकर चल पड़ा ततैया लोक की ओर। सारे जहां से ऊंचा भौरा लोक हमारा। इधर ततैया लोक के छत्ते के बाहर बैठा बाकेलाल चौक पड़ा। बाकेलाल, बाकेलाल! अरे, यह आवाज तो उस मोटे की है। बाकेलाल ने छत्ते की ओर देखा। अरे, यह मोटा मुच्छर तो अभी तक जीवित है। और इन सब ततैयों के क्या इरादे हैं? विक्रम सिंह बाकेलाल की ओर देखता हुआ चिल्लाया, बाकेलाल, मुझे बचा लो। अगर तुमने मुझे इस मुसीबत से ना निकाला तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। बाकेलाल, मुझे बचा लो। अगर तुमने मुझे इस मुसीबत से निकाला तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। चौंक पड़ा बाकेलाल सब सैनिकों को राजा की नकल उतारते देख। अरे, इन ततैयों को क्या हुआ? मेरे पीछे तो ये कटखने कुत्ते की तरह पड़ गए थे और मुच्छड़ के आगे तुम हिलाए फिर रहे हैं। कुछ सोचते हुए एकाएक बाकेलाल प्रसन्नता से भर उठा। वो मारा पापड़ वाले को। यह जरूर शैतान हु हा की शैतानी है। उसने जरूर तड़ीपार पर कोई जादू कर दिया है, वरना तड़ीपार को देखते ही सैनिक विक्रम सिंह को बंदी बना लेते। उस जादू के असर से यह राजा मुच्छड़ जो भी कह रहा है या कर रहा है, ततैये भी कह और कर रहे हैं। याहू, अब आएगा मजा, जब इन सबको ले जाकर डालूंगा शैतान हु हा के कुएं में। आप फिक्र मत करना महाराज, मैं आ रहा हूं। बाकेलाल ने ततैया लोक में प्रवेश किया। बाकेलाल, किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने? देख लो सब कुछ अपनी ही आंखों से। बाकेलाल, किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने? देख लो सब कुछ अपनी ही आंखों से। महाराज, इस मुसीबत से बचना है तो जैसा कहता हूं वैसा ही कीजिए। बाकेलाल सबको लेकर हु आ के कुएं के निकट पहुंचा। इन सबको लेकर शैतान हु आ के कुएं में कूद जाइए महाराज। लेकिन बाकेलाल, ये हु हा का क्या भला है? लेकिन बाकेलाल, ये हु हा क्या भला है? क्रोध से पागल हो गए राजा विक्रम सिंह। खामोश, खामोश! हे भगवान, कहां फंसा दिया? हे भगवान, कहां फंसा दिया? जल्दी कीजिए महाराज, कुएं में कूद जाइए। इस मुसीबत से बचने के लिए मैं चुल्लू भर पानी में भी कूदने को तैयार हूं। हा हा हा। विक्रम सिंह कुएं में फिसल गए और ये सब ततैये भी एक एक करके मेरे पीछे कुएं में कूद जाएंगे। राजा विक्रम सिंह का विचार ठीक ही था। इधर शैतान हु आ की आंखें पट्टी से खुल गईं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं दिन गिन, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार आई ततैयों की बहार। ओह, लगता है बाकेलाल ने अपना वादा पूरा कर दिया है। इन ततैयों को देखकर तो मेरी भूख भी पड़ गई है। मगर अरे, ये क्या? ये तो वही माला है जिस पर मैंने जादू किया था। पर यह इस मुच्चर ततैया के गले में कहां से आ गई? इसे तो बाकेलाल के पास होना चाहिए था। उफ, अब मैं इन्हें तब तक नहीं खा सकता जब तक बाकेलाल खुद ये माला इस मुच्छर के गले से ना उतार दे। अन्यथा मैं खुद भी इस मुच्छर का गुलाम बन जाऊंगा। तभी शैतान हु हा की ओर देखते विक्रम सिंह बोले, क्या शैतान हु हा तुम ही हो? क्या शैतान हु हा तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ शैतान हु हा। मुझे बाकेलाल ने यहाँ भेजा है। मुझे बाकेलाल ने यहाँ भेजा है। ओह, लेकिन बाकेलाल खुद कहाँ है? और ठीक उसी समय ततैया लोक पर भौरों ने आक्रमण कर दिया, जबकि उस वक्त भीतर बाकेलाल बैठा सिंहासन पर। हे। इस समय राज सिंहासन का और पूरे ततैया लोक का राजा बाकेलाल है। तभी, बाकेलाल, हिलने की कोशिश बेकार है। ततैया लोक पर हम भौरों का अधिकार हो चुका है। बताओ, सारे ततैये और राजा ताक धिनता इस समय कहाँ हैं? ये मुसीबत कहां से टपक पड़ी? भौरा राजा ने आदेश दिया, लगता है ये नहीं बताएगा। जाओ, चारों तरफ तलाश करो। तलाश करते सैनिक जा पहुंचे शैतान हु हा के कुएं के मुहाने पर। बाकेलाल, तुम कहां हो? इसके भीतर से तेज शोर आ रहा है, रस्सी लटकाओ। उसी समय कुएं के तल पर यह बाकेलाल मुझे कहीं दिखाई पड़ जाए तो मैं उसकी भी गर्दन मरोड़ दूं। भोजन पास होते हुए मैं उसे खा नहीं सकता। न जाने बाकेलाल हमें यहाँ भेजकर खुद क्या कर रहा है। तभी ऊपर से गिरी रस्सी देखकर शैतान हु आ की चमक उठी। वाह, अब मैं ऊपर जाकर खबर लूंगा बाकेलाल की। शैतान हु हा, तुम कहां जा रहे हो? बाकेलाल को लाने। शैतान हु हा, तुम कहां जा रहे हो?
इधर जैसे ही भौरा सैनिकों ने कुएं में उतरना चाहा, अरे बाप रे, ये क्या! शैतान हु हा बाहर निकल आया। अरे वाह, काले शिकार! बाप रे, ये तो शैतान है। मारो मारो शैतान को। तुम जैसे मच्छरों की सेना भी मिलकर मेरा क्या बिगाड़ लेगी? हा हा हा, अब तो मैं खाऊंगा। फिर इससे पहले कि सैनिक शैतान हु हा पर टूट पड़ते, शैतान टूट पड़ा सैनिकों पर। हा 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 हा, बचाओ! ई सैनिकों में मच गई भगदड़। भागो, हम 2-4 सैनिक इसका मुकाबला नहीं कर सकते। शैतान आ पहुंचा राज दरबार में। हा 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 हा, शैतान हु हा हा, ये कौन? शैतान हु हा को देखते ही प्रसन्नता से चीख पड़ा बाकीलाल। शैतान हु हा हा, इन काले भौरों को छोड़ना मत। इन्हें तो अब मैं पेट में ही ले जाकर छोड़ूंगा। बचाओ! भौरा राजा ने चीख कर आदेश दिया, आग कमांड, खत्म कर दो शैतान और बाकीलाल को। बाकीलाल ये सुनते ही ताव में आ गया। मर गया। बहुत हो गया बच्चों। बाकीलाल के हाथ पड़ोगे तो औलाद 7 जन्म तक गंजी पैदा होगी। गुर शैतान हु हा हा ने वहां तबाही मचा दी। था हा हा हा, अब भरेगा मेरा पेट। इधर बाकीलाल भी भिड़ा हुआ था सैनिकों से। ठाक ठाक, ओह बच गया, पर अब तुम दोनों नहीं बचोगे। ठाक लेकिन तभी, अब तेरा पेट फाड़ दूंगा शैतान की औलाद। सन चीख निकल गई शैतान के मुंह से। खच भाला धस गया शैतान की नाभि में। धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा शैतान। बाकीलाल! अरे शैतान, तुम्हें क्या हुआ? बाकीलाल, मेरी जान मेरी नाभि में थी, अब मैं नहीं बचूंगा। इसी के साथ शैतान के प्राण पखेरु उड़ गए। और हा हा हा, बाकीलाल, अब तेरा भी अंत आ गया। कुछ गड़बड़ लगती है, हमें तुरंत बाहर चलना चाहिए। सॉरी। इधर शैतान के मरते ही तड़ीपार का जादू भी टूट गया। और अरे, हम यहाँ कैसे पहुंच गए? ये तो शैतान का कुआं है। शैतान के कुएं में हम कैसे आ पहुंचे महाराज? कुछ गड़बड़ लगती है, हमें तुरंत बाहर चलना चाहिए। अरे, ये सब एकदम ठीक कैसे हो गए? इधर मौत बाकीलाल से कुछ ही दूर थी। बाकीलाल, अब तुझे कौन बचाएगा? ठीक तभी सनसनाए कई डंक। घुस 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 घुस, और चीख पड़े भौरा सैनिक। मरा! दंग रह गया राजा भौरा। ततैया राजा अपनी सेना के साथ। पर तू तो कहता था कि ये सब पागल हो गए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था महाराज, हमारे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। अब निकल भागने में ही भलाई है, भागो! आदेश दिया ताकधिनता ने। एक भी बचकर ना जाने पाए। घमासान लड़ाई हुई। उफ, मर गया। भौरा राजा को हस्ताली की नोक पर हिरासत में ले लिया गया। हिले तो डंकों से भर जाएगा तुम्हारा शरीर। तब तुम्हें तो शैतान हु हा के कुएं में फेंक दिया गया था। तुम वहां से कैसे बच निकले? बांके के पूर्वी विक्रम सिंह आगे बढ़कर बोला, महाराज, अगर आज बाकेलाल ना होता तो आपकी सबकी लाशें यहाँ पड़ी होती और ततैया लोग पर होता भौरों का अधिकार। बाकेलाल ने ही मुझे आप सबके साथ उस हालात में शैतान के कुएं में भेजा था, जिस हालत में आप कभी भी युद्ध नहीं लड़ पाते। विक्रम सिंह उन्हें उनके पागल हो जाने की कहानी सुनाता चला गया। लेकिन यह हुआ कैसे? हम पागल कैसे हो गए थे? और अब कहना था बाकीलाल को वो, जो कि वह अच्छी तरह से सोच और समझ चुका था। महाराज, भौरों ने ततैया लोग पर एक विशेष प्रकार का टोटका करवा दिया था, जिसके कारण आप सब लोग पागल हो गए। अगर समय रहते मुझे ये बात पता न लग जाती तो उसी अवस्था में आप पर आक्रमण करके भौरे ततैया लोग पर अपना अधिकार कर लेते। ओह, पर तुम शैतान के कुएं से कैसे निकले? बड़ा आसान था महाराज। शैतान हु हा मुझे युद्ध में नहीं हरा सका। उसकी शर्त के मुताबिक मुझे उसका दांत तोड़ना था, जो कि मैंने तोड़ दिया। उसका वह दांत अभी भी वहीं पड़ा होगा, इस प्रकार उसे मुझे छोड़ना पड़ा। वाह बाकीलाल, आज तुमने ततैया लोग की रक्षा की है। हम तुम्हें ततैया लोग का भावी सम्राट घोषित करते हैं। अगर मुझे पता होता कि भौरे ततैया लोग पर आक्रमण करने वाले हैं तो मैं कभी ततैयों को कुएं में ना भेजता। और इसी के साथ दोनों हो गए गायब। अरे, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? अगले लोक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल की अगली कॉमिक्स, बाकीलाल और आदमखोर उंगली में। तब तक के लिए धन्यवाद।